हेलो, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? तो आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप सर पे हार्दिक स्वागत है। तो डेली की तरह अपनी क्लासेस चल रही है एलसीएम और एचसीएफ की। तो आज एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लासेस हैं और आज की क्लास में अपन वो बचा हुआ सारा का सारा पार्ट कवर कर लेंगे। अभी तक 3 क्लासेज हो चुकी है और चौथी क्लास है। आज जो भी न्यू स्टूडेंट्स है चौथी क्लास अटेंड कर रहा है, तो आप पहले क्या कीजिएगा, पहले के तीनों वीडियोस आप देखे आओ, उसके बाद भाई आपको बहुत अच्छे से आज वाला चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अपने को क्या करना है, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको पहले तीनों के तीनों वीडियो देखे आने हैं और उसके बाद चौथा वीडियो देखेगा। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक कभी भी हार्ड नहीं लगेगा, ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आएगी, अच्छे से हल कर पाओगे। तो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपना पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका में से 12 है, तो उनका लय से ज्ञात करो। देखिएगा, अपन इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। देखो, दोनों आपको मेथड्स बता सकता हूं। आप कहोगे सर अपने पास एचसीएफ दिया गया है और एचसीएफ कितना है 12 और एचसीएफ दिया हुआ है, संख्याओं का रेशियो है 2:3:4, तो अपन रियल के अंदर नंबर्स निकाल सकते हैं ना। रियल के अंदर नंबर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एचसीएफ को शिफ्ट कर दो। तो शिफ्ट करोगे तो आप कहोगे 2 × 12 तो कितना हो जाएगा 24 और 3 × 12 कितना हो जाएगा 36 और 4 × 12 कितना हो जाएगा 48। तो बताओ रियल के अंदर आपके पास ये नंबर्स है क्या। अब इन नंबर का क्या लेना है, एलसीएम। तो लीजिएगा जी, मैंने कहा था एलसीएम निकालना है, तो ऐसा एक आपको मल्टीपल चाहिए, वो भी छोटे से छोटा, जो इन तीनों का होना चाहिए, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब उस नंबर के अंदर इन तीनों का पूरा पूरा क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो अपन सबसे पहले इनमें से एक नंबर उठा लेते हैं और वो बड़े से बड़ा नंबर उठाता हूं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स कम हो गए नंबर बड़ा उठाऊंगा। तो 48 उठा लिया। 48 के अंदर अब बताओ 48 का पूरा पूरा भाग जा रहना है। अब बात करते हैं 36 की। 48 में 36 का जा रहा है क्या, देखिएगा कितने से कट गया, 12 के पाड़े से ये 4 बार कटा और ये कितनी बार 3। अब बताओ बट्टे में क्या बच गया, 3 बच गया ना। इस 3 को कट करने के लिए यहाँ पे आपके पास 3 और होना चाहिए, तभी तो 3 कटेगा। तो अब बताओ नीचे क्या बचा 3, तो आप 48 के साथ में मल्टीप्लाई में कितना लगा दो, 3 लगा दो। अब बात करते हैं 48 × 3 के अंदर 24 का जाता है क्या, श्योरली 48 में कट जाएगा, तो ये आपका एलसीएम हो गया। 48 × 3 कितना होता है भाई, सभी लोग बताओ आराम से। तो बताओ आपका 144 आंसर हो जाएगा क्या। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। अभी आपने जो मेथड किया है बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर कैसे करना है, एग्जाम में आपको थोड़ा टाइम सेविंग पे भी ध्यान देना है या नहीं देना। टाइम सेविंग जरूरी है जी। तो देखिएगा, जब संख्याओं का रेशियो दिया हुआ हो, उनका में से दिया हुआ हो, तो अपन एलसीएम कैसे निकालेंगे। अपन एलसीएम निकालेंगे, आप कहोगे एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई में, आप कहोगे अनुपातों का एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसका, अनुपातों के एलसीएम, अनुपातों के एलसीएम के साथ गुणा कर दो किसका, एचसीएफ का, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एलसीएम। अब बताओ एचसीएफ कितना है, 12 है, ठीक है। अनुपातों का एलसीएम लेते हैं, अनुपात क्या है 2:3:4, तो बड़ा नंबर कौन है 4, तो चलो उसको उठा लियो, कितना मिल गया आपको 4 मिल गया, ठीक है। अब बताओ 4 में 4 का जाता है, अब बताओ 4 में 3 का जाएगा क्या भाई, 4 में 3 का नहीं जाता, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 × 3 12 में 2 का जाएगा ना, तो अब अपने को और कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ ये कितना बन गया, 12 × 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 144। बताओ सभी को समझ में आया क्या। तो बताओ ये मेथड सरल है या ये वाला सरल है। देखो सीखना तो सारा कुछ पड़ेगा, तो यहाँ से आपको देखो सरल का मतलब है कि टाइम सेविंग, तो टाइम सेविंग यहाँ से होगा भाई। तो सभी को समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। अब भी बताया सेम का सेम क्वेश्चन है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी बताया था किसका मल्टीप्लाई होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम ऑफ रेशियो का एलसीएम। तो देखिएगा एचसीएफ कितना है 4। अब देखो नंबर 2 है ना, तो आपको पता है अनुपातों का गुणा ही क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा, क्योंकि 3 नंबर्स के अंदर आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा। आप कहोगे 4 को उठाता हूँ, 4 में 4 का जाएगा, 4 में 3 का ट्राई करते हैं तो 3 और आ जाएगा। तो ये बताओ कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, 48 इसका आंसर आ रहा है क्या भाई। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आसान सा है ना। जब भी दो नंबर्स देना, आपको दो नंबर्स दे दें तो आपको एलसीएम पूछ ले, यदि रेशियो में है तो आप क्या करोगे, एचसीएफ इंटू में उनके अनुपातों का डायरेक्ट गुणा ही कर दोगे। तो एचसीएफ कितना है 4, अनुपात कितना है 3 इंटू 4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 3 नंबर में ऐसा मत करना भाई, 3 नंबर में ऐसा मत करना, डायरेक्ट अनुपातों का गुणा मत कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको रेशियो का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम का ही मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एचसीएफ के साथ। तो रियल नंबर्स का एलसीएम मिल जाएगा आपके पास। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके में से तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल होगा। अब देखो संख्याओं का आपको क्या दिया गया है, संख्याओं का अनुपात दे दिया, संख्याओं का क्या दे दिया अनुपात, और वो कितना है 3:4। आप एचसीएफ मान लो ना, कि माना एचसीएफ कितना है अपने पास, अरे मान लिया एचसीएफ कितना है के, तो बताओ नंबर क्या मिलेगा रियल के अंदर। तो आप क्या कहोगे, 3 के और 4 के रियल के अंदर नंबर्स होंगे क्या, रियल्स में नंबर कितने होंगे 3 के और 4 के। अब आपको यहाँ से क्या निकालो, इनका एचसीएफ निकालो। अब बताओ एचसीएफ आपने के मान लिया, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा के। अब इनका एलसीएम भी निकाल लो भाई, एलसीएम कितना मिलेगा। आप कहोगे एलसीएम, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, के ले लिया। उसके बाद क्या चाहिए, अनुपातों का गुणनफल चाहिए, या अनुपातों का एलसीएम ले लो। तो अब बताओ ये आपके पास कितना हो गया, 12 के हो गया क्या। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है एलसीएम इंटू में एचसीएफ आपको दे रखा है, और वो कितना है 2028, कितना है 2028। अब बताओ एलसीएम कितना है आपके पास 12 के, और एचसीएफ कितना है के, और उसका मान आपके पास कितना है 2028। अब देखो 12 से कट कर दो, कट रहा है, कितने बार जाएगा 1 8 82, 6 72 10 8, 169 बार कटेगा क्या। और ये किसका मान है के स्क्वायर का। तो बताओ के कितना मिलेगा, 169 का रूट कर दो तो 13 मिलेगा क्या। तो के का मान कितना आ गया 13 आ गया। समझ में आया बात। अब के का मान मिल गया तो अपन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं क्या। आप कहोगे पहला नंबर है 3 के, तो 13 इंटू 3 करोगे तो कितना मिलेगा 39 मिलेगा 39। उसके बाद 13 इंटू 4 करोगे तो कितना मिलेगा 52। अब बताओ आपके पास ये नंबर्स मिल गया। अब इनका क्या बताना है योग, इनका क्या बताना है योग। तो योग कर दीजिएगा जी, कितना हो जाएगा सभी देखो 9 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 11, 3 + 5 8 और कितना हो जाएगा 9। तो बताओ आपका आंसर 91 आ रहा है क्या, चौथा ऑप्शन। समझ रहे हो ना सभी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लैसे 48 है, यदि वे संख्या 2:3 में है तो उनका योग कितना होगा। चलो ठीक है, आपको एलसीएम दे दिया, और एलसीएम कितना दे दिया 48, संख्याओं का क्या दे दिया रेशियो भी दे दिया, संख्याओं का क्या दे दिया रेशियो, वो कितना है 2:3। अब आप सबसे पहले क्या मानोगे, अरे एचसीएफ मान लो ना, और एचसीएफ कितना है माना के है, एचसीएफ कितना है के।
अब देखिएगा एलसीएम बराबर क्या होता है, आपको पता है एचएफ मल्टीप्लाई में संख्याओं का क्या होता है, वे संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम भी इंक्लूड करते हैं क्या साथ में। अब एलसीएम का मान कितना है 48, एचसीएफ का मान आपने के माना और संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 2 इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 3 का 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट कर दिया। अब बताओ के का मान कितना मिल गया 8 मिल गया क्या भाई, अरे के कौन है एचसीएफ है और उसका मान कितना मिल गया 8 मिल गया। आई बस में अब आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से नंबर निकाल सकते हो क्या भाई, यहाँ से आप रियल नंबर, आप कहोगे 2 के साथ में 8 को शिफ्ट कर दूं तो पहली संख्या कितनी मिलेगी 16 और 8 को शिफ्ट कर दूं 3 के साथ दूसरा नंबर कितना मिलेगा 24 और आपको पूछा है इन दोनों का योग, तो 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा 40। समझ में आया बात सभी को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो प्राकृत संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्ती के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या है। देखो आपको क्या दिया गया है कि कोई दो नंबर्स है, उनका योगफल का रेशियो किसके साथ एलसीएम के साथ दिया गया। तो आपको अभी एचसीएफ दिया गया है, क्या एचसीएफ कितना है 4। तो अब बताओ आप कोई भी संख्या मान सकते हो क्या, अरे संख्या मान सकते हो क्या, आपको कल बताया था जब एचसीएफ दिए तो संख्या आराम से मान सकते हैं। मान लो कि पहली संख्या का रेशियो ए है तो पहला नंबर 4a हो जाएगा और दूसरी को क्या मान लो 4b मान लो, मान लिया। अब बताओ संख्याओं का सबसे पहले योग निकालते हैं। संख्याओं का योग कितना हो गया, आप कहोगे 4a प्लस में 4b और यहाँ से 4 यदि कॉमन निकालो तो 4a प्लस b संख्याओं का योग हो गया क्या। अब उसके बाद संख्याओं के एलसीएम की बात करता हूँ, तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम आप कहोगे कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम यहाँ से निकालो, आप कहोगे 4 दोनों में है, ए भी आएगा और बी भी। बताओ 4ab क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा क्या, ये अनुपातों का गुणनफल हो गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। समझ में आई बात। अब इन दोनों का क्या लेना है अनुपात, तो अनुपात क्या होता है डिवाइड तो होता है, तो आप कहोगे ये योग है आपके पास 4a प्लस b और बट्टे में एलसीएम कितना है 4ab। अब ये अनुपात हो गया, इस अनुपात का मान आपके पास रियल में कितना मिल रहा है 7/12। अब देखो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। अब देखिएगा a प्लस b आपके पास कितना है 7, a इंटू बी कितना है 12। तो ऐसे नंबर सोचो जिनका जोड़ तो 7 होना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए। तो आपको पता है 3 प्लस 4 कितना होता है 7 और 3 मल्टीप्लाई में 4 कितना होता है 12। तो आप क्या कहोगे a को 3 मानता हूँ तो b मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा क्या, श्योर्स भी। तो अब आपको पता लग गया a और b का मान। तो अब बताओ रियल के अंदर नंबर्स क्या मिलेंगे, तो a को 3 मानता हूँ तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और यदि b को मैं 4 मानता हूँ 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। आपको पूछा है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या दोनों में कौन है 12 है या 16 है, 12 छोटा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आ गया सभी को। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 5:6 में हैं, यदि उनका लेस है 120 है तो में से ज्ञात करो। अरे अभी बताया था एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में अनुपातों का क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आपको दे रखा है कितना है 120, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। अनुपातों का एलसीएम ले लो, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। तो कट कर दो, कितनी बार कटा 4 बार, तो 4 आपका क्या आ गया एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया 4, एचसीएफ कितना आ गया 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है क्या सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का में से 13 व ले से 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वह संख्या है।
तो वह संख्या है। तो देखो कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें। आप बोल रहे हो कि आपके पास HCF कितना है 13 और एलसीएम कितना है 455। आपके पास नंबर कितने हैं, 2 नंबर है। तो चलो मैं 2 नंबर्स को मानता हूँ। मान लिया पहला नंबर आपके पास है 13A और दूसरा नंबर है 13B। समझ में आई सभी को बात। तो अब बताओ यहाँ से यदि मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा। तो आप क्या कहोगे 13AB एलसीएम आएगा क्या, और वो आपके पास रियल में कितना है 455। तो अब बताओ यहाँ से AB का मान कितना आएगा। तो आप क्या कहोगे 455 को अपन क्या करें 13 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार कटेगा भाई, 13 तिया 39, कितना बच गया 6 और 5 65, कितना आ गया 35। अब देखो ए और बी कौन है, आपको तो संख्याओं का अनुपात है। तो आपको पता है इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। तो ए और बी का मान आपको पता है 35 मिल रहा है। तो आप कहोगे कौन कौन सी युग्म संभव है। आप ए को 1 लेते हो तो बी को 35 लोगे तो कितना मिल जाएगा 35। उसके बाद 35 का एक टुकड़ा 5 इंटू में 7 भी होता है और उसका मान कितना मिल रहा है 35। अब देखो अपन नंबर लेते हैं। अपने पास एक कंडीशन है, अपने पास नंबर किस किस के बीच में होना चाहिए 75 से 125 के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो अपने पास एचसीएफ कितना है 13। तो अपन जैसे ही 1 का मान लेंगे तो पहला नंबर 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा 13 मिलेगा, मतलब 13 मिलेगा। और दूसरा 13 इंटू 35 करोगे इसके हिसाब से तो नंबर बताओ आपका बहुत बड़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा। अरे 35 का 10 बार गुणा करेंगे तो भी 350 मिल जाएगा और 3 बार करेंगे तो 105 और मिल जाएगा। 350 और 105 कितना हो जाएगा 465 होगा नहीं होगा। इसका मतलब अपनी बाउंड्री लाइन से आंसर बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये वाला अपन युग्म नहीं ले सकते। तो सेकंड ट्राई करते हैं। यदि ए का मान 5 है और बी का मान 7 है तो बताओ पहला नंबर कितना होगा 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65। दूसरा नंबर 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा 91। बताओ कौन सा ऑप्शन 75 और 125 के बीच में है, 91 इन दोनों के बीच में है क्या। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्योर भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है। अब देखो आप यदि कहते हो अरे आपके पास एचसीएफ यदि मिल जाए तो आप आराम से एलसीएम निकालोगे क्या। तो आप एचसीएफ क्या कहोगे कि एचसीएफ मैंने माना के है तो एलसीएम 92 गुना होना चाहिए। तो एलसीएम 92 इंटू में के हो जाएगा क्या, आगे बस में। अब आपको क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है 372 है। तो यहाँ से आप कहोगे 92 के प्लस में के का मान कितना दिया है 372 दिया है। तो बताओ देखो 92 बार के यहाँ पर है, के एक बार यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 93 बार हो जाएगा के, और वो कितना हो जाएगा 372। अब बताओ यहाँ से k का मान कितना आएगा। आपको k का मान आएगा 372/93। बताओ कितनी बार कट रहा है भाई, आराम से कट करो सारे लोग, अरे कट करो ना। कितनी बार कटेगा 4 बार नहीं कटेगा क्या, देख लिया करो। 9 इंटू 4 36, 4 इंटू 3 12, एक यहाँ पे जाएगा 337। तो k का मान कितना मिल गया 4। तो k का मान 4 मिलते ही आपके पास एचसीएफ कितना मिल जाएगा 4 और एलसीएम कितना मिल जाएगा 92 इंटू में 4। समझ में आगे बात। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब कल वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ के बराबर होता है क्या भाई।
तो अब बताओ पहला नंबर कितना है, पहला नंबर है 368, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो एलसीएम कितना मिल रहा है, अरे 92 इंटू 4 है क्या, और एचसीएफ कितना है 4 है। अब कट कर दो भाई, कट कर लो। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है कि 92 का यदि 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 368 मिलता है, इसलिए सेकंड नंबर आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। तो अच्छे से लिख लो नोटबुक के अंदर सारे लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो एग्जाम के अंदर आजकल आपको क्या फर्क था, एग्जामिनर है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालता है जो बच्चे का आईक्यू चेक करता है कि कितना ये क्वेश्चंस रट्टा लगा के आता है, ये मैथ्स सीख रहा है या मैथ्स का रट्टा लगा रहा है वो चीज। तो वो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता लग रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक x और y, उसने कहा x बड़ा है y से, का लय से कितना है एक्स वाई है, तो दोनों संख्याओं का मैं से क्या होगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक नंबर लिया 3 और एक नंबर लिया 2। अब बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे 3 इंटू 2 आएगा क्या। एक नंबर लेता हूं मैं 4, एक नंबर लेता हूं 6। अब बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 6 मल्टीप्लाई 2 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा। इन दोनों में बताओ अपने पास x और y था और एलसीएम में दोनों नंबर ही पड़े हैं क्या, अरे दोनों नंबर ही एलसीएम के अंदर है ना। तो अब बताओ कौन से के अंदर सेम नंबर एलसीएम में आ रहा है, आप कहोगे इसके अंदर 3 और 2 है वो एलसीएम के अंदर मौजूद है 3 इंटू 2। लेकिन इस पार्ट्स के अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर एलसीएम के अंदर दोनों नंबर मौजूद नहीं है, दोनों नंबर सेम का सेम रिपीट नहीं हुए हैं। तो फिर आप कहोगे ये क्वेश्चन जो दिया है वो किस तरह का है, पहले टाइप की तरह का है या नहीं है। तो आप बताओ इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, इन दोनों का एचसीएफ बाई 1 होगा, तभी तो सेम का सेम एलसीएम के अंदर दोनों संख्याओं का क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसलिए ध्यान रखना यदि कोई दो नंबर है और एलसीएम में वही दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई आपको मिल जाए तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ गई बात सभी को, बहुत बढ़िया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है, मतलब ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे, सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो बताओ पहले बात करते हैं 2 की। अरे भाई 2 सभी को डिवाइड करता है क्या, अरे बताओ 3 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूँ ये तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। उसके बाद सी की बात करता हूँ, सी की बात करता हूँ। अब बताओ 3 को -1 से करूँगा तो -3 मिला, बताओ सेम का सेम मिला क्या, इसका मतलब सी भी क्या है, गलत। 0 डिवाइड नहीं करेगा, कैन डिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब सेकंड। अरे आप 1 का किसी भी संख्या में भाग लगा दो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। एक और ध्यान रखना, ए को अपन यूनिवर्सल फैक्टर के नाम से जानते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल फैक्टर है तो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई बात, क्या होगा, 1 होगा। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी। अब पूछ रहा है कि एक वर्गाकार टाइल है उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, और वो वर्गाकार टाइल कैसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। अब देखो आपको क्या पूछा है, मान लो एक अपने पास ये कोई फर्श है, ठीक है, उसका लेंथ है, अरे क्या हो रहा है आज ये भाई, 13.92 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 5.22 मीटर, 5.22 मीटर आ गया उसमें।
अब इसके अंदर अपने को क्या लगाने हैं, वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं, वर्गाकार। अब वर्गाकार टाइल कैसी होती है, ऐसी टाइल जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, सेम हो। अब इसके अंदर वर्गाकार टाइल्स लगानी है और इन टाइल्स का जो भुजा है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। तो आप क्या कहोगे, बड़ी से बड़ी लगाना है तो टाइल कम से कम संख्या में लगेगी ना। बड़ी बड़ी टाइल लगा दो इसके अंदर तो आपका जो टाइल्स का संख्या आएगी वो क्या आएगी, कम से कम। तो ध्यान रखना, यदि बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है तो आपको इनका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो आप देखो इनका यूनिट चेंज करते हैं। लंबाई है 13.92 मीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो टोटल सेंटीमीटर ये कितना बन जाएगा, 1392। सेकेंड 5.22 मीटर है, 5.22 मीटर है, तो बताओ इसका टोटल कितना बन जाएगा सेंटीमीटर। तो आप कहोगे 522 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा ना वो इस टाइल की भुजा की लंबाई आएगी और वो लंबाई कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो ले लो भाई इनका एचसीएफ, तो 392 522 ले लो इनका एचसीएफ। तो बताओ कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। कितने बार, 6, फिर ये 9 बार और ये 6 बार, उसके बाद ये 2, 6 और 1। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा। अपने क्या किया, देखो मैं इस तरह से क्यों ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों के अंदर जिस नंबर का भाग जा रहा है ना उसका भाग लगा दो। अब आप कहोगे इसमें 2 का नहीं जाता, इसमें 2 का जाता है, लेकिन अब नहीं लगाएंगे क्योंकि एचसीएफ है वो कैसा होता है, दोनों का पूरा पूरा क्या होता है, गुणनखंड होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं 3 से। 3 से ये कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 का लगा दो। ये कितने बार, 2 3 2, और ये कितने बार, 8 और 7 87। अब देखो नेक्स्ट कौन कटेगा, ये 3 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा, तो अब आगे किससे कटेगा। अरे देखो आप 87 है वो क्या होता है, 29 × 3 होता है ना। तो श्योरली आपका आंसर देखो यहाँ पर 3 × 2 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, या कोई ऑप्शन नहीं, इसका मतलब बड़ा होगा। तो श्योरली ये 29 से और कटेगा, तो 29 से कट कर दो। कितने बार कटेगा, ये कटा 8 बार और ये कटा 3 बार। तो भाई आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लो, एचसीएफ बराबर कितना मिलेगा, 2 × 3 6 और 6 × 29 कितना हो जाएगा, 174। 9 × 54 5 12 174 सेंटीमीटर। अब आप क्या कहोगे, वर्गाकार टाइल की जो भुजा की लंबाई आई है वो 174 सेंटीमीटर आई है। अब 147 सेंटीमीटर कौन सा हो जाएगा, आपको पता है 1 मीटर ये है, तो यहाँ से कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे, 100 सेंटीमीटर ये हो जाएंगे, 74 सेंटीमीटर और आपके पास एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 174 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आई बात। अब यदि नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछता, यदि पूछता टाइलों की संख्या, क्या पूछता कि टाइलों की संख्या ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, यहां से कितनी टाइल बनेगी, आपके पास ये टाइल का माप है, तो आप क्या करो इस लंबाई के अंदर 1392 में 174 का भाग लगा दो, तो यहाँ से टाइल कितनी मिलेगी, अरे यहाँ से टाइल कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी, और यहाँ से कितनी मिलेगी, एक प्रकार से 3 मिलेगी। तो 8 + 3 का प्लस कर दो तो टाइल कितनी लगेगी, 11 टाइल्स लगेगी। आगे उसमें यदि टाइलों की संख्या पूछ लेना तो कम से कम कितनी टाइल लगेगी इसके अंदर, तो कम से कम कितनी टाइल लगेगी, 11 टाइल लगेगी, वर्गाकार वो भी। अब चलो नेक्स्ट, 4 अलार्म घड़ियां क्रम से 3 4 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हो तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेगी। अरे एक साथ का क्वेश्चन आपको पहले एक क्वेश्चन करवाया था ना, तो आपको इस तरह क्वेश्चन में क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखिएगा 3 4 5 8 मिनट चल रहे हैं, इन सब का क्या ले लो, एलसीएम। क्योंकि अब यदि एक साथ बज गई तो नेक्स्ट बार बजने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ही वो गैप होगा इनके बजने के बीच का। तो आप कहोगे बड़ा नंबर ऐड
8 में 8 का जाता है, 8 में 5 का नहीं जाएगा, 5 आ गया। 8 इंटू 5 के अंदर आपका 4 का जाएगा क्या? हाँ जी कट रहा है। 3 का नहीं जाएगा, तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो बताओ कितना बना? 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120 मिनट। तो आप क्या कहोगे? 120 मिनट के बाद में वे अलार्म घड़ियां एक साथ पुनः बजेगी। तो अब कितने बजे? प्रातः के 6 बजे हैं, प्रातः के 6 बजे। और 120 मिनट कितने घंटे होते हैं? अरे 2 घंटे होते हैं ना। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 120 मिनट में कितने घंटे? 2 घंटे। तो अब बताओ 6 में 2 घंटे जोड़ दूं, तो 2 घंटे जोड़ दूं तो कितने बज जाएंगे? 8। बताओ शाम की या सुबह की? अरे सुबह की तो बजेंगे। तो प्रातः 8 बजे वापस पुनः एक साथ बजेगी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो समझे ये बात सभी को? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियां 5 बजे, शाम का 5 बजे पीएम, शाम का शो कर रहा है, पर एक साथ बजी हो, तो अब एक साथ कब बजेगी? तो 3 घंटियां हैं, टाइम कितना है? 10, 15, 20 मिनट है। तो क्या ले लो इनका? एलसीएम ले लो फटाक से। कितना आएगा? 20 उठा लिया, 20 में 20 का गया, 20 में 15 का, 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 20 इंटू 3 60 में 10 का जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 60 मिनट आपका एलसीएम आ गया ना भाई। और 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटे। ठीक है, अब बताओ शाम के 5 बजे एक साथ बजी थी और नेक्स्ट टाइम बजेगी 1 घंटे के बाद में, तो कितना बजेगा? 6। लेकिन 6 पीएम है, ध्यान रखना। तो 1 घंटे बाद में यहाँ पे 6 पीएम आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम क्वेश्चन। 3 अलग अलग घड़ियों से अलार्म क्रम से 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बार रिंग करते हैं? सुनिएगा, उससे थोड़ा सा हट कर है ये क्वेश्चन। आपको कह रहे हैं कितनी बार बजेगी 3 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले तो आप कहोगे कि एक बार वापस बजने में कितना समय लेगी? एक बार 7 बजने में, एक साथ बजने में लगा समय, वो क्या होगा? आप कहोगे एलसीएम होगा क्या? अरे एलसीएम ही तो होगा। तो आप एलसीएम ले लीजिएगा। किसका एलसीएम लेना है? 2, 4 और 6 का। तो चलो मैंने 6 उठा लिया। 6 में 6 का जा रहा है, 6 में 4 का जाएगा क्या? नहीं, 2 और लगाना पड़ेगा। 6 इंटू 2 के अंदर 2 का जाएगा। हाँ, तो बताओ ये 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? अब देखो यूनिट्स इकाई में, घंटे में चल रही है। ठीक है, तो बताओ एलसीएम कितना हो गया? 12 घंटे। अब आप कहोगे ये जो 3 घड़ियां हैं ना, वो 12 घंटे के बाद में एक साथ बजेगी। कितने घंटे के बाद में? 12 बजे बाद में। अब पूछा है 3 दिनों में एक साथ कितनी बार रिंग करेंगे। अब बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं ना। तो एक बार बजने में कितना समय लगाया? 12 घंटे। तो बताओ 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 24 घंटे में 2 बार बजेगी क्या? अरे 2 बार एक साथ बजेगी। कितने समय में? एक दिन में। और आपको कितने दिन पूछा है? 3 दिन। तो बताओ 3 दिन में कितनी बार एक साथ बजेगी? अरे 6 बार बजेगी क्या? एक दिन में 2 बार, अगले दिन भी 2 बार, अगले दिन भी 2 बार। तो कितनी बार हो जाएगी टोटल? 6 बार। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आया क्या सभी को? तो अब सेम का सेम क्वेश्चन नेक्स्ट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम से पहले। किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर परिवर्तित होती है, मतलब वापस जलती है। यदि वे एक साथ 9:15 सुबह पर परिवर्तित हुई तो अगली बार वे पुनः एक साथ कब परिवर्तित होगी? ठीक है, तो इसका भी क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम किस किस का? 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। आप कहोगे सर 108 सेकंड उठा लेता हूँ ना। अब बताओ 108 में 108 का जा रहा है, लेकिन 108 में 72 का जाएगा क्या? चेक कर लेते हैं। 108 में 72, 12 से कट गया, 12 निमा 172, 12 छिका है। उसके बाद कितने से कट गया ये? अरे 3 से कट रहा है, ये 3 और 2। बताओ बट्टे में क्या बच गया? 2 बच गया ना एक्स्ट्रा। तो आप कहोगे इसको कट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना लगा देते हैं? 2। उसके बाद 48 की बात करते हैं।
कि 108 इंटू 2 में 48 का जाएगा क्या, 12 निम्मा 108 होता है और 12 चौका 48, 2 से कट गया 4, बताओ बट्टे में क्या बच गया 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना और चाहिए 2, तो आप क्या कहोगे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में और लगा लो, तो ये कितना हो गया 108 इंटू 2 हो गया 216, फिर 2 से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये हो गया 432 सेकेंड, ये 4 है जी। 432 सेकंड के बाद में वो पुनः परिवर्तित होगी क्या। अब बताओ 432 के अंदर इसको मिनट में भी कन्वर्ट करो और सेकंड में, आपको पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। तो अपन 60 का एक प्रकार से पहाड़ा ही बोल लेते हैं ना, तो आपको पता है 7 मिनट के नज़दीक चलते हैं, 7 मिनट में कितने सेकंड होंगे, अरे 420 सेकंड हो जाएंगे क्या। तो अब देखो यहाँ पर 420 से थोड़े से ज़्यादा सेकंड है, तो मैं 420 सेकंड के यहाँ 7 मिनट बना दूं क्या। अब बताओ एक्स्ट्रा सेकंड कितने बच गए 12, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में भी पुनः एक साथ परिवर्तित होगी क्या, परिवर्तित होगी। तो अब अपने को टाइम बताना है। अब वो कह रहा है कि 9:15 पर सुबह परिवर्तित हुई थी, अगली बार वे पुनः परिवर्तित कब होगी, तो आप 7 मिनट जोड़ दो, तो 15 में 7 मिनट जोड़ दो, सेकंड में 12 सेकंड जोड़ दो, तो आप क्या कहोगे 12 सेकंड जुड़ गया, 15 और 7 22 मिनट हो गए, और 9:22 मिनट 12 सेकंड आपका क्या आ रहा है आंसर, वो भी कैसा, सुबह का। तो 9, 22, 12 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। तो सभी को समझ में आया क्या अच्छे से। इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है और आराम से सभी लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका ये चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ खत्म होता है। पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में कराया है, शॉर्ट मेथड के साथ कराने की कोशिश की है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, और अब भाई बुक से प्रैक्टिस कर लो, आपके पास जो भी बुक्स है उसको 2 से 3 बार निकालो, ठीक है। कुछ दिनों के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीग्राम वगैरह पे आप लोगों के लिए पीडीएफ की सुविधा भी कर दूँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर पाओगे, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा यार। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट बार भी वीडियोस बनाता रहूँगा, डेली क्लासेस होगी। अब न्यू टॉपिक्स लेके आऊँगा कल से, तो सारे टॉपिक्स कभी भी ऐसे नहीं होगी कि मैंने एक टॉपिक करा दिया छोड़ दिया, नहीं, सारे टॉपिक्स मैथ्स के कराऊंगा, और उसके बाद टेस्ट भी लगाऊंगा। हो सकता है बीच में भी बता दूं आप लोगों को, जैसे ही आप लोगों ने चैनल को मोनेटाइज कराओगे, व्यूज़ कंप्लीट कराओगे, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होगा लाइव आने का, तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि भाई अपन हफ्ते में एक बार टेस्ट लें मैथ्स का। तो टेस्ट लेंगे तो आपकी तैयारी का पता लगेगा कि मैंने कितनी तैयारी की है, कैसे जल्दी जल्दी इंप्रूव करेंगे, बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो सब भी सीखेंगे। लेकिन पहले आप लोग भाई मुझे इसके काबिल तो बना दो, मतलब इतने सब्सक्राइबर और इतने व्यूज़ कंप्लीट तो करा दो, इतना काम तो कर सकते हो सभी लोग। तो सभी लोग करना क्या है भाई, 10-10 सब्सक्राइबर, यदि आप सभी लोग 10-10 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट कराते हो ना, तो भी अपने पास इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे कि अपना काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अभी किसी ने सब्सक्राइबर कराया है या नहीं कराया, अपनी तरफ से कैसी कोशिश की है, वो आप लोग ही जानते हो। तो कोशिश कीजिएगा, मेरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग इतना सा 5-7 मिनट का टाइम निकाल कर घर पे जितने भी फ़ोन है सब्सक्राइब कर दो, और जो पढ़ने वाले हैं उनको बोलो एक बार सारी क्लासेस देखे तो सही, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये सब बोलो भाई, बोलने से होगा, आपको केवल स्टेटस लगाने से वो नहीं होगा। वो लोग कुछ नहीं सोचेंगे, कहते हैं आजकल सारे लोग ऐसे स्टेटस लगाते रहते हैं तो ओपन करके नहीं रखें। आप उसको एक बार बोलो कि भाई एक बार पढ़ के देख तो सही कैसी क्लास लग रही है, तो ये सारा काम करो भाई, ठीक है। फैला दो हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक पे, जहाँ तक फैला सकते हो। तो ये मिशन है, इस संडे तक ये पूरा काम कर दो, सब्सक्राइबर प्लस व्यूज़ वाला। तो अपन हो सकता है तो नेक्स्ट मंडे से लाइव आकर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। धन्यवाद भाई।